Assalamu alaikum viewers. Nowadays, protecting the small investors in Pakistan stock exchange, especially and in other markets, generally has become a talk of the town. और अगर हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहाँ पे सोशल मीडिया के फोरम्स भरे पड़े हैं और दूसरे भी कई फोरम्स और कई बिजनेस चैनल्स स्मॉल स्मॉल क्लिप चलाते हैं। और ये रिसेंटली ये ट्रेंड काफ़ी बढ़ गया कि जी स्मॉल इन्वेस्टर्स को मैनिपुलेट किया जाता है और बहुत से स्टॉक्स ओवर वैल्यू या ओवर प्राइस रेट्स पे थमाए जाते हैं और इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको प्रोटेक्शन दे। अगर स्मॉल इन्वेस्टर्स की इम्पोर्टेंस की बात करें किसी भी मार्केट के बारे में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बैंक है तो उसमें जो बड़े उनके कस्टमर होते हैं, जो बड़े अकाउंट्स और बड़े डिपॉजिट्स देते हैं, नो डाउट देयर इम्पोर्टेंस कैन नॉट बी ओवर एम्फसाइज्ड, लेकिन उनकी मेन जो बेस है वो छोटे अकाउंट वाले ही होते हैं जो कि मिलियंस की तादाद में होते हैं और करोड़ों की तादाद में होते हैं। तो वो सब मिल के उनके जो क्यूमुलेटिव वैल्यू बनती है डिपॉजिट्स की वो उन चंद बड़े डिपॉजिटर्स से ज़्यादा बनती है। तो मेरा पॉइंट आप समझ रहे होंगे। और मार्केट की ओवरऑल कैपिटलाइजेशन तभी बढ़ती है, कोई भी मार्केट हो, उसमें जब स्मॉल इन्वेस्टर्स बड़े कॉन्फिडेंट हों, नए अकाउंट बड़ी जल्दी खुल रहे हों और बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर रहे हों नए अकाउंट, तो उस वक्त खुलते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर आप मेरा टेक लें इस पर कि क्या वाकई जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनको मैनिपुलेट किया जाता है, तो जनाब वो दुनिया की हर मार्केट में किया जाता है, यहाँ पे ज़्यादा है, थोड़ा बिल्कुल ज़्यादा है। और उसकी वजह यह है कि रेगुलेशन ना होने के बराबर है। और इसमें मैं पार्टली आई आल्सो होल्ड रिस्पॉन्सिबल स्मॉल इन्वेस्टर्स एज वेल कि वो बग़ैर कुछ सोचे समझे टिप्स लेने में बुराई नहीं है, लेकिन अगर उसको अपनी रिसर्च के साथ अटैच कर दिया जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में कैसे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ये मैनिपुलेशन होती है, ये ऐसे होती है, 100% ऐसे होती है कि इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाती है और रिज़ल्ट्स आने से पहले डिफरेंट बिग प्लेयर्स उस स्पेसिफिक स्टॉक को ख़रीदने लग जाते हैं क्योंकि उनको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है कि इसके रिज़ल्ट्स अच्छे आने वाले हैं। और जब वो अपनी बाइंग कंप्लीट कर लेते हैं उस वक्त फिर टिप्स देना स्टार्ट हो जाते हैं कि ये स्टॉक काफ़ी ऊपर जाएगा। और यहाँ पे स्मॉल इन्वेस्टर गलती कर जाता है, आई मस्ट टेल यू दैट। और वो क्या गलती कर जाता है, वो बग़ैर कुछ अपनी रिसर्च किए, बग़ैर सोचे समझे वो उस शेयर को डबल या बाद केसेस में ट्रिपल प्राइसेस पे भी उठा लेता है और फिर वो मैनिपुलेशन का रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि इसमें अगर इस बात से आपको कुछ समझ आया तो वो ये होना चाहिए कि 50-50 दोनों साइड्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ये चाहिए रेगुलेशन को बड़ा सख्त बनाए, क्योंकि हम आए दिन देखते हैं जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बदनाम हैं, बिग प्लेयर्स हैं, बिग फिशेस हैं, कि ये मैनिपुलेशन में इनका किरदार होता है। उनकी हर 5-6 माह बाद गवर्नमेंट के बड़े ऑफिशियल्स, इवन प्राइम मिनिस्टर्स के साथ भी पिक्चर्स पोस्ट की होती हैं कि इनडायरेक्टली दिखाया जाता है कि दे आर हैंड इन ग्लव्स विद द गवर्नमेंट एज वेल, उनको गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन है। तो गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा इस साइड पे तवज्जो दे, SECP को एक्टिव करे, दैट हैज़ बिकम डेड हॉर्स। और छोटे इन्वेस्टर्स को चाहिए, स्मॉल इन्वेस्टर्स को चाहिए कि खुद रिसर्च करें। अगर कोई आपको स्टॉक बड़ा एक्टिव लग रहा है, उसके वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं और टिप्स आ रही हैं, तो उस टिप को उठाएं और जनाब उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस कंपनी की निकालें, उसके एनालिसिस देखें सारे, उस पर थोड़ा टाइम दें, उसको थोड़ी रिसर्च करें। उसके बाद अगर आपको लगे कि इट्स वर्थ इट, फिर आप अपनी हार्ड अर्न मनी उसमें डालें। ऐसे ही आप उठा लेंगे, नेट सोल को इतना ऊपर ख़रीदेंगे बाकी। और जस्ट फॉर द सेक ऑफ कोटिंग एन एग्जांपल मैंने कहा है, वैसे तो मार्केट में कहीं भी जा सकता है, तो आप इतना ऊपर बाय करेंगे तो फिर उसके बाद आपने फिर यही रोने धोने करने। तो मेरा ख्याल है कि आपको अपनी रिसर्च करके फिर हमेशा ऐसे करना चाहिए, उसके बाद ही किसी भी स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए। और डिफरेंट रेट्स पे ख़रीदा करें, स्मॉल लॉट्स में ख़रीदा करें, और इससे ये होगा कि आपकी कवरेज होती जाएगी। और कैश रखना भी कभी भी मत भूला करें।
कैश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ जब मार्केट गिर रही हो तब होना चाहिए या मार्केट ऊपर जा रही हो तब होना चाहिए, हर सूरत में थोड़ा बहुत कैश होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।